दिल मेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे। दिल मेरा दीवाना, दिल मेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे। जो भी कहोगे वही मैं करूँगी, जो भी कहोगे वही मैं करूँगी, ये मेरा तुमसे है वादा। जो भी कहोगे वही मैं करूँगी, ये मेरा तुमसे है वादा। अपना तुमको माना, अपना तुमको माना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। लेकिन दिल ना माने, लेकिन दिल ना माने बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना बता क्या करे। दिल मेरा दीवाना, दिल मेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुझको पाना 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 बता क्या करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय तो बोलो कम से कम है, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तुम निवेदन कर रहा था, कथा कहाँ चल रही थी? हम लोग कथा में कहाँ पहुंचे थे? 16,108 पत्नियों के साथ
हमारे सरकार अपने श्री धाम द्वारिका में विराज रहे हैं। यहीं पर महाराज राजा परीक्षित ने व्यासात्मज भगवान श्री सुखदेव जी से निवेदन किया, प्रभु मेरे मन में एक और अभिलाषा आई है सरकार। भगवान को सब लोग कहते हैं दीन दयाल, भगवान को सब लोग कहते हैं भक्त वांछा कल्पतरु, कर्तुम अकर्तुम मनथा कर्तुम राजा धीराज, ना जाने कितने नामों से भगवान पुकारते हैं। सच बताना सरकार, आपके श्रीमद् भागवत में ऐसा भी कोई पात्र है जो दीन रहा हो और भगवान ने उसे अपनाया हो? आपने कहा था कि ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय होता है, ब्राह्मण के मुख से भगवान आहार लेते हैं, भगवान के मन में ब्राह्मण सदा निवास करते हैं। तो ऐसा कोई पात्र आपके श्रीमद् भागवत में है जो ब्राह्मण हो और भगवान का भक्त हो, भगवान ने उसे स्वीकार किया? महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन हमारे भगवान बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही अकारण करुणा वरुणालय, बिना किसी कारण के भगवान कृपा करते। हम भगवान के लिए कुछ करेंगे, भगवान को जल चढ़ावेंगे, पुष्प चढ़ावेंगे, भगवान को कुछ भेंट अर्पित करेंगे, तब हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। उनका स्वभाव ही अकारण करुणा वरुणालय। और ब्राह्मण के प्रति भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि ब्राह्मण भगवान की कीर्ति का, भगवान के गुणों का बखान करता फिरता है। भगवान में मन लगाने के लिए समाज में देखो कई पंथ हैं, कई प्रकार के लोग हैं, कई धारणाएं हैं, लेकिन ब्राह्मण जैसा भी होगा उसके मन में भगवान के प्रति अनुराग अवश्य होगा। अब परसेंटेज नहीं लगाया जा सकता कितने प्रतिशत इसका है, कितने प्रतिशत फला का है, लेकिन ब्राह्मण जो होता है भगवत प्रेमी होता है, संत महात्माओं के चरणों में अनुराग करने वाला होता है। और भगवान इसीलिए उन ब्राह्मणों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं कि तुम हमारे कीर्ति का बखान करते हो, तुम हमारे गुणों का बखान करते हो। और वो ब्राह्मण अपने आप को भाग्यशाली समझे जिसको भगवान की सेवा करने का अवसर मिला हो। जिन ब्राह्मण के घर पर तुलसी का पौधा ना हो, केले का स्तंभ ना हो, भगवान शालिग्राम का सुंदर स्वरूप ना हो, उस ब्राह्मण को सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। हर ब्राह्मण के घर में शालिग्राम भगवान, शंख, तुलसी अवश्य होना चाहिए। वो ब्राह्मण धन्य हो जाता है, उन ब्राह्मण के परिकर धन्य हो जाते हैं जो अपने हाथों से भगवान श्री शालिग्राम जी का अभिषेक सुबह कराते हैं, स्वयं चरणों तक लेकर के अपने समस्त परिकरों को पिलाते हैं। और जो बच्चा विद्या अध्ययन करने वाला होता है, विद्यालय जाने वाला होता है, आप करके देख लेना, अगर लगातार 1 वर्षों तक भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक पाता रहा, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, चेष्टा प्रखर हो जाएगी, बहुत बुद्धिमान होगा। ये भगवान के चरणों का प्रताप है, चरणोदक, अकाल मृत्यु उसकी कभी हो ही नहीं सकती। एक दिन हम लोग भोजन प्रसाद के लिए बैठे ही थे और हमारे आदरणीय महाराज जी, मोहित शर्मा जी महाराज हम लोगों के साथ ही प्रसाद पा रहे थे। भगवान का भोजन मंत्र बोला गया। आपने एक बात कही सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आया। आपने कहा महाराज बहुत दिनों तक सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, वाराणसी में रह करके हमने इनकी सेवा की, बहुत अच्छा लगा। वो उस ब्राह्मण का जीवन धन्य हो जाता है जो भगवान के चरणों की सेवा करके आया हो, अथवा सेवा में लगा रहा हो, अथवा सेवा करने की जिज्ञासा मन में बनी हो। इसलिए भगवान ब्राह्मण से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसमें पक्षपात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के प्रति समर्पित होता है। ब्राह्मण का भोजन तो भगवान की कृपा से ही चलता है ना। क्षमा करना, कोई होगा तो क्षमा करना। हमें हर जगह आरक्षण लग गया है, लेकिन इन ब्राह्मणों के लिए कोई आरक्षण नहीं, ये केवल भगवत कृपा पर टिके हुए हैं। और इसीलिए मैं हर कथाओं में प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर आप अपनी ब्रह्म शक्ति का सही सही सदुपयोग कर ले गए, अपने ब्राह्मण होने के गौरव को समझ ले गए, तो आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आपका रक्षण करने के लिए परमात्मा सदैव तत्पर रहता है, कभी आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिए, किसी विभाग में जाकर के देख लीजिए,
देखो आदरणीय बाबूजी भैया सामने बैठे हैं, शायद आप ठेका का काम करते हैं। टेंडर में भी देखा जाता है ब्राह्मणों के लिए वो उत्पात हो रहा है, किसी तरीके से अगर कहीं कृपा बन जाए तो बन जाए, हैं? हर जगह पर देखा जाए। ये मैं अन्यत्र नहीं जा रहा हूँ, भागवत के दर्शन से निवेदन कर रहा हूँ। उन ब्राह्मणों को इस पर ज्यादा ऊहापोह करने की आवश्यकता